मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 462वीं कक्षा, 7वां अध्याय चल रहा है, चतुर्थ पाद, और सूत्र हो चुके हैं उसमें 65 संख्या तक। अभ्यासस्य का अधिकार चल रहा है। तो अभ्यास में होने वाले जो और मुख्य मुख्य कार्य हैं उनका विषय आगे बढ़ाते हुए 66वां सूत्र आ रहा है। सूत्र है उरत। जैसे उरण रपरह था ऐसे ही उहु यहाँ भी है। उहु षष्ठी एक वचनांतम अण अत प्रथम वचनांतम। अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, साथ में अभ्यास से भी है। तो 2 षष्ठियां लगातार चल रही हैं यहाँ पर। फिर सूत्र आता है, उसमें 1 षष्ठी तीसरी और आ जाती है। तो जहां एक जैसी व्यक्तियां अनेकों बन जाती हैं, वहां परस्पर विशेषण विशेष्य का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब क्योंकि अंगत से तो मुख्य चल ही रहा है अधिकार, और इधर फिर अभ्यास से प्रारंभ हो गया, तो इतना तो निश्चित है कि अभ्यास बनता है द्वित्व करने से। द्वित्व होता है जिन सूत्रों के द्वारा, तो मुख्य तो उसमें जहां लिट लकार से प्रारंभ होता है वहां से लिट लकार हो गया, फिर सन और यंग हो गया, शुलू हो गया, चंग हो गया। ये सब क्या है? ये प्रत्यय हैं। प्रत्यय हैं तो ये तो स्पष्ट हो गया कि अंग तो बनना ही है। तो इस तरह से अंग से का अधिकार आते हुए भी यदि कहीं पर हम अंग अर्थ में नहीं बोलते हैं तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अंग तो एक अंतर्भावित है ही उसमें, क्योंकि बिना अंग के अभ्यास नहीं बनेगा, ये तो निश्चित हो ही गया। अभ्यास संज्ञा बिना अंग के नहीं हो सकती। तो अभ्यास से का अधिकार स्वयं बता रहा है कि अंग तो चाहिए ही। फिर भी कहीं कहीं पर हम सूत्र में आए हुए पदों के अनुसार अंग से में अवयव षष्ठी मान करके, या कहीं पर तदंत विधि होती है ऐसा मान करके साथ में बोलते भी हैं। अब जैसे यहाँ पर उहु शब्द है, तो री का षष्ठी का एक वचन उधर अभ्यास से भी है। तो री क्योंकि वर्ण है तो रिवर्णांतस्य अंतदंत विधि हो जाएगी। तो रिवर्णांतस्य अंगस्य बोलेंगे या कि रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य। तो अंगस्य तो बहुत व्यापक शब्द हो गया, इसलिए उसका विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंतर्गत अभ्यास से एक छोटा भाग आ गया। अंग तो बहुत व्यापक हो गया। अंग तो अभ्यास के अतिरिक्त और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ तदंत विधि लगाएंगे, फिर री के साथ में वो अंग अभ्यास का विशेषण बनेगा। तो रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य अकारादेशो भवति। अब यदि कोई कहे कि नहीं हम अंग को ही बोलेंगे अर्थ में, तो बोले। कैसे बोलेंगे फिर? कि अंग संबंधिनः अभ्यासस्य। संबंधी मैंने इसलिए बोला कि अंग तो बड़ा है ना, द्वित्व हुआ है तो द्वित्व का दूसरा भाग भी तो है, वो भी अंग है और ये भी अंग है, तो इसका एक अंश ही हुआ एक प्रकार से। तो अवयव षष्ठी या संबंध षष्ठी, अवयव षष्ठी कह करके भी अर्थ कर सकते हैं। अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य।
इस तरह से अर्थ कर सकते हैं। अभ्यास अभ्यास का अंग का हाँ अभ्यास नामक पार्ट। अवयव, हाँ अवयव है वो उसी का अवयव तो है, क्योंकि अंग जो हुआ वो अभ्यास भी हुआ, और अभ्यास का जो दूसरा भाग है जो मूल धातु, वो भी अंग है। तो इस तरह से ये अंग का बना अभ्यास अवयव। तो अंग का जो अवयव अभ्यास, अब उसका विशेषण बनाइए री, कैसा होना चाहिए वो? रिवर्णांत होना चाहिए। चलो तो उदाहरण जैसे धातुएं आएंगी इसमें रिवर्णांत ही लेनी है। तो व्री धातु है, तो व्री धातु का यहाँ ववृते ववृधे, क्योंकि आत्मनेपद की है, वृतु वर्तने और वृद्धु वृद्धौ दोनों। तो आत्मनेपद में लिट लकार लाएंगे, और लिट लकार में ता आताम झ ता प्रत्यय आया, एक उदाहरण दे दिया बस, ता को एश हो चुका है। तो गुण तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये लिट लकार है और अपित लिट है, सारा ही कित ही रहना है ये। तो इसलिए अब द्युत तो सीधा कर लिया वृत वृत करके, और अभ्यास में रह गया व्री वृत, अलादि शेष लगाने के बाद। अब यहाँ ये उरत सूत्र, क्योंकि रिवर्णांत अभ्यास मिल गया इसको, इसने आकार कर दिया, आकार किया तो रपर भी साथ में हो जाएगा। तो वर वृद्ध, अब हलादि शिष्य हमने पहले लगाया था तो तकार को हटाया, लेकिन अब फिर दो हल हो चुके हैं तो हलादि शिष्य दोबारा भी लग जाएगा। आवश्यकता पड़ती है तो सूत्र को दोबारा भी लगाते हैं, लेकिन दोबारा उसी कार्य को करने के लिए नहीं, कोई नया कार्य आए तभी तो लगाएंगे। तकार का तो लोप कर चुका है वो, तो रेप को भी हटा दिया उसने। तो वह वृते, ऐसे ही वृद्ध धातु से वह वृद्धे। आगे है धातु नृत्य, ये भी ऋतुपद है, वो नहीं हाँ नृत धातु। तो नृत धातु में भी यहाँ पर इसी प्रकार से, अब ये लिट लकार में तो नहीं बनेगी बात इसमें। तो यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने, ये यंग लुक का दिया है, और यंग लुक के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन 3 रूप बने हुए हैं। ये नर नर्ती भी उसी का रूप है, एक वचन का ही, नरे नर्ती और नरी नर्ती, तीनों एक वचन के ही हैं लट लकार में। तो नृत धातु से यंग प्रत्यय लाएंगे, ठीक है ना, और द्वित्व जब करेंगे तो यहाँ गुण तो हो नहीं पाएगा, यंग है आगे, नित है, तो नृत्य नृत्य, ठीक है ना, और नृ नृत्य, या अभ्यास में फिर इसने आकार कर दिया है नर नृत्य, लेकिन रेप तो हट जाएगा, रेप तो हलादि शेष हटा देगा, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है हमें। चलो करेंगे अभी बात निर्णय उस पर। तो न नृत्य या, अब पहले ये सारा कार्य पूरा कर लेते हैं हम। न नृत्य या, यहाँ तक तो बन चुका है ये, अब यंग का कर दिया गया लुक, क्योंकि यंग लुक का उदाहरण है ये। तो यंग का लुक करने के बाद धातु संज्ञा जो हो चुकी है, अब वहां पर लट लकार ले आए, और लट लकार में आ गया तिप। और ये मैंने पहले बताया था कि यंग लुगंत धातुएं अदादि गण के अंतर्गत ले ली गई हैं। चरकरी तम जो सूत्र आता है उसके द्वारा, और परस्मय पद भी उसी सूत्र से निर्णय हो जाता है, क्योंकि चरकरी तम जो सूत्र जहां पर दिया है धातु पाठ में, वहां परस्मयी भाषा चल रहा है, तो परस्मयी पद भी रहता है, और अदादि गण का मानते हैं इसको। अदादि गण का मानने से क्या होगा कि क्षप आएगा, उसका लोप हो जाएगा। तो इस तरह से न नृत्य या तो हट गया, यंग लोक हो गया ना, यंग का तो लोक हो गया। आगे है ती सीधा, लट लकार का ती प्रत्यय आगे आ चुका है। अब यहाँ अभ्यास में ये उरत तो लग चुका है, उरत ने अपना काम कर दिया है, हलादि शेषा भी लग गया। अब यहाँ रुक आगम करने का सूत्र, रुग रिकउच लुकी।
तो रुग ऋकौच लुकी में ऊपर से रीक की भी अनुवृत्ति आ रही है। रीग ऋदुपद हस्य च, ऋदुपद धातुओं को मुख्य तो वैसे रीक आगम कहा गया था, लेकिन अगले सूत्र ने रुग ऋकौच लुकी ने कहा कि लुक हो जाने के पश्चात, क्योंकि रीग ऋतुपद हस्य ने ये नहीं कहा कि लुक में लगेगा यंग लुक में अथवा यंग परे रहते लगेगा, उसने तो बस सामान्य रूप से पूरा ही ले लिया, यंग लुक भी ले लिया यंग भी ले लिया। लेकिन अगले सूत्र ने कहा कि अगर लुक हो जाता है यंग का तो रीक तो होना ही है, क्योंकि च पढ़ा है रुग ऋकौ च, रीक तो होना ही है। लेकिन दो और बढ़ जाएंगे आगम, कौन कौन से, रुक और रिक। और ये सभी अभ्यास को नहीं, अब धातुएं कैसी चाहिए इसको सूत्र को, ऋदुपद, तो ऋदुपद तो है ही है। तो इस तरह से रुक करेंगे तो नर, रिक करेंगे तो नरी, रीक करेंगे तो नरी, और आगे जो नृत्य है उसको टिप के कारण से गुण हुआ है, यंग के कारण से नहीं, टिप के कारण से। तो नर नरती, नरी नरती, नरी नरती, ऐसे रूप इसके बनेंगे यंग लुगंत में। चलो और आगे बढ़ाते हैं। आगे है द्युति स्वाप्यो संप्रसारण, ये दो धातुओं के लिए है केवल, उरत तो बहुत व्यापक सूत्र है। तो द्युति स्वाप्यो षष्ठी द्विवचनांतम संप्रसारणम प्रथम एकवचनांतम, ईश्वक्षय धातु को इसमें स्वापी कह करके पढ़ा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है कि पाणिनि कहना चाह रहे हैं निजंत, ण्यंत स्वापी ये लेना है, तो निज करके ही लाना है इसको। तो द्युति स्वापी इत्यतयोः अभ्यासस्य संप्रसारणम भवति, अभ्यास के स्थान में अभ्यास को संप्रसारण करना है, यहाँ पर ये कार्य है अभ्यास में यहाँ। और संप्रसारण करेंगे तो संप्रसारण तो एक संज्ञा है, और वहां तो नियम है कि इक के यण के स्थान पर इक करना ही संप्रसारण होता है, तो उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ तदंत विधि नहीं लगा सकते हम, क्योंकि संभव नहीं है ना। द्युत में वैसे तो हलादी शेष लगाने के बाद अंत में आ भी जाएगा, लेकिन अंत में उकार आ रहा है, यकार तो नहीं आ रहा है ना, यकार तो आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से संप्रसारण करेंगे तो हमें तो यण ही पकड़ना है, वो जहां भी आए, जहां भी आए। तो ये तदंत विधि यहाँ पर नहीं हो पाएगी वो हलवंत्य से यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो इस तरह से लिट लकार में, लिट लकार का उदाहरण ले सकते हैं, या और लुंग का भी ले लिया है, सन का भी ले लिया, यंग का, जहां भी संभव है, जहां जहां अभ्यास बनेंगे द्युत और स्वापी के, वहां वहां ये सूत्र लगेगा। तो द्युत धातु का लिट लकार में लिया पहले, तो ये आत्मनिपद की धातु है द्युत दीप्त, तो आत्मनिपद में त प्रत्यय एश हो गया, द्युत द्युत ए, द्युत हो गया, द्युत द्युत ए, गुण तो हो नहीं पाएगा, एश कित है। अब यहाँ द्युत द्युत ए हलादि शेष द्यु द्युत ए, अब इसने एक अभ्यास को कर दिया संप्रसारण। तो अभ्यास में क्या है इस समय स्थिति, द्यु, दकार यकार उकार, यकार को एकार किया इसने, संप्रसारण करके एकार हो गया। एकार के आगे जो उ आ रहा है वो संप्रसारण अच्छा से पूर्व रूप हो गया, उसी में मिल गया। तो अभ्यास में क्या बन गया पूरा भाग, अब दी, द्युत ए दिद्युते, वी उपसर्ग है। ये तो हो गया लिट लकार का। एक और दिया है, ण्यंत का भी उदाहरण ले लिया, लुंग परे रहते। देखो स्वाप का तो हमेशा ण्यंत में ही आएगा, लेकिन द्युत धातु का हम ण्यंत भी रूप ले सकते हैं और सामान्य रूप भी ले सकते हैं। तो सामान्य का उदाहरण दिखा दिया विदित द्युते, और ण्यंत का भी दिखाया लुंग लकार में। तो पहले तो यह णिच प्रत्यय ला करके बन जाएगा द्योति गुण करके। अब द्योति की धातु संज्ञा करके अब लाएंगे लुंग लकार। तो लुंग लकार में कैसे करेंगे अब लुंग लकार आ गया, ठीक है ना, और
तिप प्रत्यय आ गया और चिली प्रत्यय आया और चिली को होना पड़ेगा अब चंग, क्योंकि ण्यंत धातु है अणी श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरी चंग। अब चंग आया तो चंग है आर्ध धातु, तो णिटी से णी तो हटेगा, तो द्योति का रह गया द्योत। आगे चंग का अ है, तिप का तकार है। अब क्योंकि णिच था यहाँ पर, तो प्रत्यय लक्षण मान करके उपधा को ह्रस्व भी हो जाएगा, णौ चंगी। क्योंकि अगर यहाँ पर स्थिति ऐसी बन गई ना कि चंग परक णिच है यहाँ, तो णौ चंग उपधाया ह्रस्व से ह्रस्व भी हो गया। तो द्योत का ह्रस्व क्या करेंगे अब? ओ का ह्रस्व क्या होता है? ए चाहे ग्रस्वादेश है, तो उ द्योत है, द्योत चंग का अ और तिप का तकार। अब चंगी से द्युत करेंगे, द्युत करके सारा कार्य से पहले किया था वैसे ही द्युत द्युत अभ्यास में द्यु द्युत, इसने कर दिया संप्रसारण, संप्रसारण करके द्यु का बन गया फिर दी, तो दी द्युत और चंग का अ तिप का तकार। इधर अडागम है प्रारंभ में, तो अदि द्युतत, वि उपसर्ग है, व्यदि द्युतत। सन का दिखा दिया। तो सन में द्युत धातु से सन प्रत्यय जब किया गया, तो यहां पर इडागम की क्या स्थिति रहेगी? तो इडागम करने के लिए, इडागम तो हो ही जाएगा, तो इडागम करके यहां पर द्युत ई और स, लेकिन अब सन प्रत्यय को कित करने के लिए विकल्प से यहां पर सन प्रत्यय कित हो जाता है। रलो विपधा धलादे संश्चय, धातु ये कैसी है? द्युत रलंत है, द्युपद है अर्थात उकार उपधा में है और हलादि भी है, सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो सन को विकल्प से कित हो गया। अब कित होने से गुण तो हो नहीं पाएगा, तो द्युत ई स, बस इसी अवस्था में अब द्युत कर लो। तो द्युत द्युत ई स, अभ्यास में द्यु द्युत ई स संप्रसारण हो गया, दी द्युत ई, हाँ गुण तो हो ही जाएगा। जिस पक्ष में देखो दोनों बातें हैं यहाँ पर, जिस पक्ष में कित कर लेंगे उस पक्ष में तो गुण होगा नहीं, तो दी द्युति क्षति बनेगा, ठीक है ना। सन्नंत से बाद में जब धातु संज्ञा करके लकार लाएंगे तो आत्मनेपद के प्रत्यय आने यहाँ पर, क्योंकि पूर्ववत सनहा, सन्नंत अवस्था से पहले धातु यदि आत्मनेपद की होती है तो सन प्रत्यय करने के बाद भी आत्मनेपद के प्रत्यय ही लाए जाएंगे। तो वी उपसर्ग है, वी द्युति शते, और गुण कर लेंगे जब रलोप धाधे संश्चय से जिस पक्ष में कित नहीं होगा उस पक्ष में वी द्युति शते। यंग का भी दिखा दिया, तो यंग में द्युत से यंग प्रत्यय करके और गुण हो नहीं पाएगा, द्वित्व कर लिया सीधा द्युत द्युत य। अभ्यास में सारे कार्य करके संप्रसारण भी कर लिया इससे, तो दी द्युत य। अब यहाँ क्योंकि यंग हुआ है तो ये स्पष्ट है कि अभ्यास में जब यंगंत धातु बनाते हैं तो अभ्यास में गुण हो जाता है, अगर संभव है तो। इसी प्रकरण में आएगा ना सूत्र, कौन सा? गुणो यंग हो, यंग हो या यंग का लुक हो, दोनों ही अवस्थाओं में अभ्यास में गुण हो जाता है। तो गुण होकर के दी का बन गया दे, दे द्युत्य, दे द्युत्य। आगे फिर लट लकार ला करके धातु संज्ञा करने के बाद दे द्युत्यते, वि उपसर्ग है, विदे द्युत्यते। ये सारे उदाहरण हो गए द्युत के। अब स्वप धातु में तो णिच ला करके ही उदाहरण लाना है हमें, और णिच लाने के बाद धातु है स्वापी। अब स्वापी से सन प्रत्यय आगे और आया है, तो स्वापी से सन प्रत्यय लाएंगे, इडागम भी होगा, तो स्वापी ई स। अब इडागम हो चुका है तो णिटी तो लगा नहीं पाएंगे अब हम, ठीक है ना, णिच भी रहेगा, तो स्वापी को गुण कर लो, स्वापी ई स, अयादेश
स्वापैश, ये यहां तक बन चुका है। अब यहाँ पर जब द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे यहाँ पर, तो उस अवस्था में अभ्यास में जो स्वप आ रहा है वहां उसको संप्रसारण करेंगे हलादी शिष्य लगाने के बाद, तो वकार को हो जाएगा उकार, और संप्रसारणाचय लगा करके सु, सु और स्वापैश, ठीक है ना। यहाँ एक प्रश्न ये उठेगा कि जब हमने स्वापी धातु बना ली थी, वृद्धि करके स्वापी बन चुकी है, और जब द्वित्व किया था तो द्वित्व करते समय हम स्वप करके द्वित्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अजय यहाँ फिर शरपूर्व है अभ्यास में। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लगेगा, खय नहीं है यहाँ पर, खय नहीं है, शर तो है पूर्व में लेकिन उसके आगे खय नहीं है, वकार आ रहा है। तो यहाँ द्वित्व करते समय जो है ना, णौ कृतम स्थानिवत भवति, णौ कृतम स्थानिवत भवति, क्योंकि जो सन जो इड़ा जो इकार है णिच प्रत्यय का, ये द्वित्व का निमित्त नहीं है। आजादी तो है लेकिन द्वित्व का निमित्त नहीं है, और द्वित्व का निमित्त नहीं होता है तो द्विवचन रूपातिदेश नहीं कर पाता है। तो णौ कृतम स्थानिवत भवति, ये महाभाष्यकार का जो वाक्य है, इसके आधार पर द्वित्व करते समय द्विवचन निमित्तक न होने पर भी णिच पर रहते जो कुछ भी हम कार्य करते हैं तो वहां पर द्वित्व करते समय रूपातिदेश हो जाता है। यद्यपि यहाँ पर न करें रूपातिदेश तब भी अंतर नहीं पड़ेगा कुछ भी, हम सीधे स्वाप को ही द्वित्व कर लें वृद्धि अवस्था में ही, ठीक है ना, तब भी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा अभ्यास में। लेकिन बहुत सी धातुएं ऐसी आएंगी जहां अंतर पड़ जाएगा अगर रूपादेश नहीं किया तो। लेकिन जब वाक्य बन ही गया है णौ कृतम स्थानिवत भवति, तो यहां भी लगा लेंगे। तो इस तरह से सुश्वापैषति, यहाँ शत्व करने के लिए तो स्तौ तीर्ण्योरेव षण्यभ्यासात् ये सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि ये सूत्र लगाने की आवश्यकता क्या है। यहाँ सुश्वापैषति में सु में उ आ ही रहा है, तो इण को इण और कवर्ग से उत्तर, आदेश और प्रत्यय के सकार को शकार होता है, तो आदेश का ही तो सकार है ये, क्योंकि श्वप धातु में धात्वादेश से जो सकार किया था तो आदेश का तो बन चुका है, वो उसी से यहाँ मूर्धन्य हो जाएगा। फिर भी सूत्र बनाया गया है कि स्तौतीर्ण्योरेव षण्यभ्यासात्, तो एव वहां लगाया गया है, देखो स्वयं ही नियम बन रहा है वहां कि यदि षण प्रत्यय इनके स को जब श हो चुका हो, सन प्रत्यय में भी वहां एक नियम है कि स को जब मूर्धन्य हो चुका है तब शनि, स्तौतीर्ण्योरेव शनि अभ्यासात्, अर्थात स्तु धातु और अन्य कोई ऋण्यंत धातु यदि है तो वहां उनके सकार को मूर्धन्य तभी होता है जबकि आगे मूर्धन्य किया हुआ सन प्रत्यय विद्यमान हो तब, नहीं तो नहीं होगा, औरों को नहीं होगा। अब क्योंकि ऋण्यंत है यहाँ पर स्वापी, इसलिए यहाँ हो गया है उससे, तो वो सूत्र नियम बनाता है स्तौतीर्ण्योरेव षण्यभ्यासात्। तो सुश्वापैषति अर्थ क्या बनेगा इसका, देखो मूल धातु स्वप, तो स्वपिति सोता है, इसी का हम णिच करके बनाए स्वापयति सुलाता है, और सुश्वापैषति सुलाना चाहता है, स्वापयितुम इच्छति सुश्वापैषति। चलो आगे एक धातु और आई व्यथ, तो व्यथो लिटि, व्यथः षष्ठी कुचनांतम लिटि सप्तमे कुचनांतम, व्यथ भय संचलन यो, भय अर्थ में और संचलन अर्थ में आती है ये, और ये आत्मनिपद की धातु है। तो व्यथ भय संचलनयोः इत्येतस्य अभ्यासस्य लिटि परतः संप्रसारणम भवति, केवल लिट में ही करेगा ये, अन्यत्र नहीं करेगा, जबकि पिछला सूत्र तो सर्वत्र कर रहा था, जहां भी अभ्यास बन रहा था वहां। तो व्यथ धातु से लिट लकार ही लाएंगे तभी इसका उदाहरण बनेगा।
तो लिट लगा ला करके व्यथ और त को एश हो चुका है, व्यथ को द्वित्व किया गया। तो व्यथ व्यथ ए, अभ्यास में हलादी शेषा, व्या व्यथ ए। अब यहां जब संप्रसारण की बात आई तो संप्रसारण किसको करें? यहां तो दो वर्ण ऐसे हैं जो संप्रसारण के योग्य हैं। व्यथ में वकार भी है और यकार भी है। वकार को ऊ हो सकता है, यकार को ई हो सकता है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं पहले पाद में, छठे अध्याय के, कि न संप्रसारणे संप्रसारणम। पाणिनि कहते हैं कि यदि आगे संप्रसारण हो चुका है तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। तो हम चालाकी से क्या करें कि पहले पूर्व को कर लेते हैं, ठीक है ना। अब लगाते रहो सूत्र। हम कह देंगे पाणिनि जी से कि हमने पर वाले को संप्रसारण किया ही नहीं है, तो संप्रसारण परे रहते पूर्व को नहीं होता ना, तो पहले पूर्व को कर लेंगे फिर पर को कर लेंगे क्रम से। अच्छा, ऐसी स्थिति में आचार्य जी उनका वाक्य होता सर्प न संप्रसारणात् संप्रसारणम। नहीं नहीं, तो ऐसा करना तो नहीं है पाणिनि को। पाणिनि को तो पूर्व का संप्रसारण करना ही नहीं है। तुम जो कह रहे ऐसा सूत्र बना देंगे तो फिर तो हमारी बात हो गई ना कि हमने पूर्व को पहले कर लिया, अब पर को नहीं करेंगे, तो पूर्व को तो करना ही नहीं है पाणिनि को। बात तो यही है। तो न संप्रसारण संप्रसारण सूत्र क्या संकेत दे रहा है कि पहले पर को करना है, और पर को करने के बाद पूर्व को करने का जब नंबर आएगा, क्योंकि हम संप्रसारण का सूत्र यथोलिटी को दो बार लगा सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है, तब ये लग जाएगा कि संप्रसारण पर रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। तो इस तरह से हमें क्या करना है, व्यथ में व्य में यकार को करना है, वकार को नहीं करना है। तो य को ई करके वी व्यथे, व्यथाते, व्यथिरे हो गया सर्वत्र। ऐसे ही इसके चल जाएंगे रूप द्युत धातु के भी पीछे। वहां तो एक ही वचन का दिया था उन्होंने, यहाँ तीनों वचन के दे दिए हैं कि वेदिद्युते, वेदिद्युताते, वेदिद्युतिरे, वहां भी ऐसे चल जाएंगे। चलो एक और कार्य हुआ एक ही धातु के लिए। अगला सूत्र दीर्घ इणः इति। दीर्घ प्रथम एकवचनान्तम, इणः षष्ठी एकवचनान्तम, किति सप्तम एकवचनान्तम। देखो ऊपर से लिटी जो चल रहा था उसका विशेषण एक और जोड़ दिया है, किति। तो इसे यही पता लग रहा है कि जिस धातु को ये सूत्र ले रहा है वो परस्मै पद की है। अगर आत्मनेपद की होती तो ये किति सार्थक बन जाता कि कित लिट परे रहते लगता है। तो प्रश्न उठता कि ऐसा लिट बताओ जो कित नहीं है, कहां नहीं लगेगा फिर ये, क्योंकि आत्मनेपद का जो लिट लकार होता है वो पूरा ही कित रहता है। क्यों? पूरा ही अपित है इसलिए। परस्मै पद में ऐसा होता है कि तिप सिप मिप ये कित नहीं हो पाते, और अन्य जो छह प्रत्यय हैं वो कित हो जाते हैं। तो स्पष्ट है कि इण धातु तो परस्मै पद की ही है, इसलिए किति विशेषण लगाया गया है। तो अब ये सूत्र कहाँ लगेगा? केवल अतुस उस, अथुस अ, व म, बस यही लगेगा। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? इणः, इण धातु पड़ी है उसमें, तो इणः अंगस्य यो अभ्यासः तस्य दीर्घो भवति किति लिटि परतः। हम अब तक अभ्यास में क्या करते आए हैं? ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व करते आए हैं। ये बिल्कुल ही विपरीत कार्य कर रहा है उससे, ये दीर्घ कर रहा है अभ्यास को। तो ऐसा नहीं है कि इसको लगा करके हम फिर ह्रस्व लगाने लगे कि ठीक है इससे दीर्घ कर लिया, ह्रस्व से फिर ह्रस्व कर लेंगे, तो अंतर क्या पड़ गया? फिर निरर्थक हो जाएगा दीर्घ करना। तो इसको लगा करके फिर ह्रस्व नहीं लगाया जाएगा। अब देखो धातु क्या है? इण। तो इण धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर अतुस, द्विवचन में प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो ई अतुस, ठीक है, ई अतुस। अब यहां पर दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं। एक तो द्वित्व प्राप्त हो रहा है लिट धातु और अनभ्यास से, दूसरा एक कार्य और प्राप्त हो रहा है
क्योंकि अजादि प्रत्यय आगे आ रहा है, और अजादि प्रत्यय आगे आएगा तो पहले तो इक्वलिटी ही बैठा हुआ था जो ई को यण करने लगा था, ठीक है ना। फिर अचिष्णु सूत्र आया, वो इयंग करने लगा। लेकिन फिर एक और सूत्र आया वहीं पर, इणो यण। भाई इण को तो यण होता है, इयंग नहीं कर सकते आप। तो अब द्वित्व करें कि यण करें? तो यण, क्योंकि अजादि प्रत्यय मांगता है केवल, वो अधिक निकट है, अंतरंग है, वो पहले हो जाएगा। तो ई अतुस यहां पर हो गया यकार और अतुस। अब कर लो द्वित्व, कहां से कर लोगे? आज है ही नहीं। ई को तो यकार कर लिया, आज है ही नहीं, अब करो द्वित्व। इसलिए अब यहां पर जो इणो यण से हमने यणादेश किया था, तो आजादी प्रत्यय तो है ही आगे द्विवचन निमित्तक, तो द्विवचन ची से रूपातिदेश हो जाएगा। अभ्यास में ई ही आएगा, तो ई, यकार और अतुस। अब ये जो ई है अभ्यास में, इसको इसने दीर्घ किया है केवल, बस ये कार्य है इसका। दीर्घ यण किति, क्योंकि कितलिट आगे आ गया, तो ई और अतुस ईयतुहु, उसमें ईयुहु। और एक वचन में क्या बनेगा? एक ईयौ। वचन में, एक वचन में वहां बनेगा ईयाय, ईयाय, ईयतुहु, ईयुहु। इस तरह से बनते हैं रूप इसके। अब दीर्घ का प्रसंग चल पड़ा तो एक सूत्र फिर दीर्घ का और आ गया। अतः आदेह, ये बहुत व्यापक सूत्र है। व्यापक मैं उसको बोलता हूँ जो बहुत सारी धातुओं में, बहुत सारे स्थलों में लगते हैं, वो व्यापक बन जाता है। और जहाँ एक दो धातुओं को लिए ही सूत्र बनाते हैं पाणिनि, वो एक सामान्य सा सूत्र रहता है, छोटा सा ही क्षेत्र मिलता है उसको कार्य करने के लिए। तो अतः षष्ठी क्वचनांतम आदेह षष्ठी क्वचनांतम। अब यहाँ पर अतः के साथ में आदेह विशेषण और जोड़ दिया कि हम इतना ही मात्र नहीं कहेंगे कि अभ्यास में जो आकार है उसको दीर्घ होता है, नहीं, ऐसे नहीं। वह आकार आदि में होना चाहिए, प्रारंभ में बिल्कुल नहीं। तो फिर हम पच धातु को जब द्वित्व करते हैं तो पपाच बनाते हैं, नहीं, तो वहां भी तो अभ्यास में आकार है। तो पापाच बन जाना चाहिए। तो आकार तो है वहां अभ्यास में, लेकिन आदि नहीं है, वो आदि में पकार है, इसलिए आदेह विशेषण लगाया गया है ये। तो अभ्यासस्य आदेह अकारस्य, अभ्यासस्य आदेह अकारस्य लिटि परतः दीर्घ भवति। अब यहाँ देखो, लिट परे जो है यहाँ, उसको नहीं लेना है हमें, किति को नहीं लाना है ऊपर से, बस केवल लिटि की ही अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए सभी प्रकार के प्रत्यय ले लेगा ये, कित हो या कित न हो तब भी। तो अब यहाँ पर जो धातुएं आएंगी इस सूत्र के उदाहरण में, वो धातुएं ऐसी आनी चाहिए जहां पर अभ्यास में अशेष रह जाए, उसको दीर्घ कर देगा ये। तो अट धातु को ले लिया, तो अट धातु में लट लकार ला करके तिप के स्थान पर नल हो गया, अट अ, वृद्धि भी हो जाएगी अतोपधाया से। लेकिन द्वित्व कर लेंगे तो द्वित्व में सारे कार्य करके जो अ शेष रहा उसको इसने दीर्घ कर दिया। तो अ आट, अ आट, आट आटतुहु, आटुहु। इस तरह से रूप बनते हैं इसके। यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि अतः में पाणिनि ने तपर किया है अत, तो ह्रस्वकार ही तो लेंगे हम, तपर किया गया है तो क्या आवश्यकता थी कहने की, तपर करने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि दीर्घ आकार क्या मिलेगा हमें अभ्यास में?
भाई तपर का अर्थ यही तो है कि अभ्यास में जो ह्रस्वकार है उसको उसको दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ भी ले लें हम, तपर न करें, केवल अकार अवर्ण मात्र अभ्यास में विद्यमान अवर्ण को ह्रस्व हो जाता है। तो दीर्घ आकार क्या आ सकता है अभ्यास में? ह्रस्व सूत्र नहीं बैठा हुआ है, वो ह्रस्व कर देगा, ह्रस्व ही तो मिलेगा। तो जब अनिवार्य ह्रस्व मिलेगा फिर ह्रस्व तपर करने की आवश्यकता क्या है? सीधा सूत्र बने अस्य आधे है, अवर्ण रखा जाएगा उसको। तो देखो एक सूत्र जो आगे आ रहा है ना, वहां पर अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि वो ये कहता है कि जिस अभ्यास को आपने दीर्घ किया है उससे उत्तर उससे उत्तर अगर धातु द्विहल है तो नुड आगम हो जाता है। तस्मान नुड द्विहल है, ये सूत्र आगे आ रहा है ये, ठीक है ना। अब वहां पर वहां पर जो धातुएं आएंगी, जैसे धातु हम ऐसी लें कि जहां पर द्विहल बन जाए, जैसे आछी, आछी धातु है ना एक, आछी वाची माछी कांक्षायाम ऐसे करके आती है ना। तो आछी धातु का आनंश मतलब रूप तो बनता है उसका वैसे आंश आंशतु आंशु, इस तरह से बनता है, ठीक है ना। और वहां पर धातु आंश नुमागम करके आंश बन चुकी है। तो वहां दीर्घ आकार जो विद्यमान दिखाई दे रहा है वो पहले से ही है, ठीक है ना। दीर्घ आकार वहां पर पहले से है और उसको किया गया है फिर ह्रस्व। तो दीर्घ पहले से है और उसको ह्रस्व किया गया है, और फिर इससे अतः आधे से हम दीर्घ कर लें, क्योंकि अतः आधे में हम तपर तो रखेंगे नहीं अब, तो फिर दीर्घ कर लें इससे, तो नुडागम प्राप्त तो होने लगेगा। लेकिन प्रश्न यहां भी रहेगा कि आंश धातु को हम जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में आंश आंश ऐसे करके हलादी शेष लगा करके फिर जो आ रहा जो दीर्घ बचा उसको ह्रस्व से ह्रस्व किया, ह्रस्व से ह्रस्व करके और फिर अतः आधे से दीर्घ किया, फिर तस्मानु द्विहलः लगाने लगे, ठीक है ना। तो उस अवस्था में नुडागम क्यों नहीं हो पाएगा? अब यहां पर क्या निर्णय निकलेगा कि अतः आधे में जो तपर किया है पाणिनि ने, तो उसका तात्पर्य ये है कि जो वास्तव में ह्रस्व से ह्रस्व करके ह्रस्व नहीं बना है, अपितु अपना मूल रूप में ही ह्रस्व है। उससे उसको जब दीर्घ करेंगे तो उससे उत्तर नुडागम हो सकता है, अन्यत्र नहीं होगा। इसीलिए देखो उसके उदाहरण में दिया है इन्होंने आनंग, जो आगे सूत्र आ रहा है ना, आनंग, क्योंकि वहां धातु अगी है, अगी, तो अगी में ह्रस्वकार पहले से है, और वहां द्वित्व करेंगे तो अंग अंग ही तो द्वित्व होगा। ऐसा नहीं है कि हमने ह्रस्व से ह्रस्व किया है तब लगा रहे हैं मता आधे को। तो स्पष्ट क्या बात हुई, अंत में निर्णय क्या निकला कि अत आधे ही सूत्र वहां लगता है जहां ह्रस्व से ह्रस्व करके आकार न लाया गया हो गया स्पष्ट, तब ये दीर्घ करता है उसको। अगला सूत्र देखो, तस्मात् नुड द्विहलः, तस्मात् पंचम एकवचनांतम नुड प्रथम एकवचनांतम द्विहलः षष्ठी एकवचनांतम। अब तस्मात् सर्वनाम का प्रयोग है, स्पष्ट है कि पूर्व जो दीर्घ किया था अभी ये उसी की ओर संकेत कर रहा है। तस्मात् कस्मात् दीर्घात्, जैसे वहां था ना सूत्र प्रथम पूर्व सवर्ण के आगे क्या है देव सूत्र? तस्मात् छोड़ना पुंसी। हाँ, तस्मात् छसो न पुंसी, वहां भी देखो तस्मात् आ रहा है, तो वहां भी तो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर रहा था पूर्व सूत्र, उस दीर्घ से उत्तर वो भी लगता है। ऐसे यहां पर तस्मात् आ गया, अर्थात जो अतः आधे दीर्घ करेगा उससे उत्तर। तो तस्मात् है दीर्घी भूतात् अभ्यासात् उत्तरस्य द्विहलः
द्वौ हलौ यस्य, जिसमें दो हल हैं जिसके, तो द्विहलः अंगस्य नुडागम भवति। टित है तो द्विहल के आदि में आएगा। तो अगी धातु से नुमागम करके अंग, और आगे नल प्रत्यय है लिट लकार का, द्वित्व किया गया। अंग अंग, अ अंग, अ को दीर्घ कर लिया, आ अंग। अब इसने नुडागम कर दिया, जो आगे अंग आ रहा है उसको। तो आनंग, नकार जुड़ गया ना उसमें। आनंग आनंगतुहु आनंगुहु। ऐसे ही अंजु धातु है। तो ये मैंने कहा था कि जैसे आछी धातु अगर हम ले लेंगे तो आछी में नुम करके क्या बनेगा, आंछ। अब आंछ को जब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में ह्रस्व सूत्र लगेगा कि नहीं, ह्रस्व सूत्र लगेगा। और वहां पर आता आधे दीर्घ, यदि इसमें तपर न करें हम, तो तपर न करें तो अवर्ण मात्र ही अर्थ होगा इसका। तो अवर्ण मात्र घट तो जाएगा वहां भी, क्योंकि वहां भी ह्रस्व से ह्रस्व करेंगे ही, वो तो अनिवार्य है, करना ही है। और वहां आकार को इससे दीर्घ कर लें फिर, तो तस्मान और द्विहला वहां भी तो नुमागम करेगा। तो फिर तपर का फिर प्रयोजन क्या रह गया। तो एक परोक्ष रूप से फिर यह अर्थ निकाला जाएगा कि जहां पर ह्रस्व सूत्र के बिना ह्रस्व किए पहले से ही जो ह्रस्व है उसको दीर्घ करके द्विहल को नुडागम होगा, वहां ये दीर्घ करेगा ये। ठीक है ना। तो अंज धातु का हो गया आनंद, आनंजतु आनंद। एक धातु और ली अब आगे। अब नुट का विधान किया था, तो एक धातु में और करना है। अब और करना है का तात्पर्य वो ऐसी होगी कि जो कि तस्मान्नुट द्विहला से जहां प्राप्त नहीं हो रहा था, तभी तो सूत्र बनाएंगे नया। तो देखो अश धातु क्या द्विहल है, नहीं है, इसलिए नुडागम करना था यहां पर, पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। तो अश्नोते है षष्ठे वचनांतम चाव्यपदम। अशुम व्याप्त, व्याप्ति अर्थ में आती है ये। तो अश्नोते है अंगस्य दीर्घी भूताद अभ्यासाद उत्तरस्य, तस्मात् को यहां भी ले लेंगे, दीर्घी भूताद अभ्यासाद उत्तरस्य नुडागम भवति। स्पष्टता के लिए बता भी दिया है कि अद्विहलर्थो अयम आरंभः, दो हल न होने के कारण से इस धातु के लिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। तो अश धातु आत्मनिपद में है, क्योंकि अशूंग नकार है ना, अनुदात्तंगेत आत्मनिपदम, तो लिट लकार में त प्रत्यय ला करके एश हो गया। तो अश को द्वित्व किया, अश अश ए, अश ए दीर्घ हो गया, आ अश ए नुडागम हो गया, आनशे द्वी उपसर्ग है, आनशे आनशाते आनशिरे। तो केवल इस अश धातु में नुडागम करने के लिए, वो भी केवल लिट लकार में, ये सूत्र लगता है। इसमें अर्थ में लिटी पड़ता है और लिख लेना, रह गया लिखने को, क्योंकि ऊपर से लिटी की अनुवृत्ति आ रही है। अन्यत्र कहीं द्वित्व करेंगे सन आदि करके तो नहीं लगेगा ये सूत्र, केवल लिट लकार होगा तभी लगेगा। चलो एक और सूत्र आया एक ही धातु के लिए, भवतेरः। अब क्योंकि लिट की अनुवृत्ति चल ही रही थी, तो लिट लकार जहां से प्रारंभ हुआ था ये व्यथो लिटी, तो यहां से लेकर के ये 7 सूत्रों का ये ग्रुप है। ये 7 सूत्र लिट लकार में अभ्यास में कोई न कोई कार्य कर रहे हैं। तो भवते ही षष्ठी क्वचनांतम अह प्रथम क्वचनांतम, यहां तपर नहीं किया इन्होंने, केवल अकार मात्र आदेश है। क्यों नहीं किया है तपर,
कोई कहेगा दीर्घ भी तो हो सकता है फिर, क्योंकि भू में ऊ दीर्घ है कि नहीं है? तो कोई कहेगा पहले अभ्यास, पहले ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे हम। अब ह्रस्व को ह्रस्वकारी तो होगा। भू में अभ्यास में ह्रस्व कर लिया पहले ह्रस्व से, क्योंकि ये तो कह नहीं रहा है ये बहुत तेरा के बिना ह्रस्व किए लगाओ, ह्रस्व कर लिया। अब एक मात्रा के स्थान पर एक मात्रा का आकार आ गया, ठीक है ना? तो क्या आवश्यकता है, तपर करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह आकार ही अब आना है, बस ह्रस्वकार ही आएगा, कुछ आएगा ही नहीं और। तो भवतेरा प्रमाण गुणतः ऐसे क्या? है। प्रमाण गुणतः, हाँ। प्रमाणतः। हम्म प्रमाण भी कह सकते हैं, हाँ प्रमाण से ही आएगा, एक मात्रा के स्थान पर एक मात्रा वाला है। तो बभुव में यहाँ प्रक्रिया कैसे रखते हैं कि भू धातु से जब लिट लकार लाएंगे, लिट के स्थान पर तिप आएगा, तिप के स्थान पर अणल हो गया, तो जहां जहां इस तरह के प्रत्यय आते जाएंगे आजादी, तो वहां वहां पर जो आगे सूत्र, नहीं आगे नहीं पीछे आ चुका है, भुवो वुग लुंग लिटो हो, ठीक है ना? लुंग और लिट दो लकारों में लगता है सूत्र को, तो वहां वुक आगम भी कर लेना है तुरंत ही। तो वुक आगम होकर के बन गया भूव, और आगे नहीं तो वृद्धि होने लगेगी फिर, भू के आगे अणल आ रहा है तो फिर भाव होना चाहिए ना, तो वुक आगम हो गया तो वृद्धि नहीं हो पाएगी है। तो इस तरह से वृद्धि को बाध करके वहां पर वुक आगम हो जाता है। तो भूव को द्वित्व करेंगे, भूव भूव और रस और हलादि शेष ह्रस्व भू, भूव और इससे आकार कर लिया भ भूव, और उसके बाद लगा लेंगे फिर अभ्यास चर्चा, बभूव बभूवतु बभूवुः। एक आत्मनेपद का भी दे दिया उदाहरण, लेकिन आत्मनेपद का कैसे दे पाए? कर्मवाच्य में बना करके, वैसे तो आत्मनेपद नहीं आ पाएगा, तो कर्मवाच्य में बनाया गया, लेकिन धातु तो अकर्मक है ये, और कर्मवाच्य होता है सकर्मक का, तो पाणिनि ने कहा कोई बात नहीं है, सकर्मक बना लो। तो अकर्मक को सकर्मक कैसे बनाते हैं? उपसर्ग लगा करके, जैसे भवती अकर्मक है, और अनुभवती जो कुछ अनुभव कर रहा है कर्म बनेगा ना वो, हाँ। दुखम अनुभवती सुखम अनुभवती, ये दुख और सुख क्या हो गए? कर्म। तो अनु लगाते ही सकर्मक बन गई नहीं। अब इसका लिट लकार ले आए, लेकिन आत्मनेपद का लाना है तो कर्म वाच्य, तो अनुभुवे क्या अर्थ हुआ इसका? किसी के द्वारा भी, जैसे हम कहें कि तेन दुखम अनुभुवे, उसके द्वारा दुख का अनुभव किया गया है, परोक्ष लिट लाएंगे। तो सीता के अपहरण के बाद रामो दुखम, रामेण दुखम अनुभुवे हो गया। तो अनुभुवे में भी यहाँ पर भू धातु से लिट लकार त प्रत्यय, त को ईश और वो कागम वहां भी हो जाएगा। तो भूव भूव ए, भू भूव ए, भ भूव ए, ब भूव ए, बभुवे। आगे देखो ससुवेति निगमे, अब ये निपातन का एक सूत्र दे दिया है साथ में, लिट लकार का है ये भी। तो ससुव क्रियापदम, जैसे बभुव ऐसे ही ससुव, इति अव्यपदम निगमे सप्तम में कुछ नामतम। तो निगमे अर्थात वेदे ससुव इति निपात्यते। अब निपातन में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लिट लकार है यहाँ पर, और धातु है शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, अदादिगण की, अन्यत्र भी आ रही है ये, हमें लेना है अदादिगण की। क्यों? पाणिनि ने कहा क्योंकि जो रूप मिल रहा है वेद में, जो रूप मिल रहा है वो ससुव का जो अर्थ निकलता है वो अदादिगण में कही हुई जो धातु का अर्थ दिया गया है वही अर्थ आ रहा है वहां पर।
तो निपातन से एक तो कार्य ये करना पड़ेगा हमें कि शुंग धातु में ngकार है तो आत्मनेपद के प्रत्यय आने चाहिए, तो निपातन से कर दिया गया परस्मैी पद। ठीक है ना, एक तो ये निपातन हो गया। दूसरा वो कागम तो यहाँ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भवते रह तो वो भूवो को लंगलटो हो तो केवल भू को ही करता है वो कागम, और किसी धातु को करेगा नहीं, तो वो कागम भी निपातन से हो गया। ठीक है ना, यानी परस्मी पद हो गया, वुक हो गया, और तीसरा और भी है, अभी निपातन के काम समाप्त नहीं हुए। अभ्यास में जब द्वित्व होगा तो सुव, सुव और अ, ठीक है ना, सु, सुव, अ। अब आकार किससे करेंगे? भवतेरा तो भू को करता है आकार, तो आकार भी निपातन से हुआ अभ्यास में, हो गया ससुभ, बन गया। तो ये तीन कार्य निपातन से, परस्मी पद, वुकागम और आकार। तो ससुभ स्थविरम विपश्चिताम। चलो आगे देखो, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ। तो जो लिट लकार का जो कार्य चल रहा था 7 सूत्रों में जो हुआ था, वो तो कार्य पूरा हो गया। ठीक है ना, अब आगे लिट लकार से संबंध नहीं है, इसीलिए श्लौ पढ़ा हुआ है, और श्लौ स्वयं बता रहा है, क्योंकि लिट लकार और श्लू प्रत्यय इनका तो कोई भी संबंध नहीं है परस्पर। साथ में निजाम के साथ में त्रयाणाम शब्द भी पाणिनि ने पढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो 3 धातुएं ही लेंगे, जब आगे क्रम से पढ़ेंगे तो 3 धातुएं ली जाएंगी, एक निज हो गई, 2 और ले लेंगे आगे की, और यही त्रयाणाम शब्द फिर आगे भी जाएगा, क्योंकि भ्रियामित में भी 3 धातुएं ही ली जाती हैं। ये भी 3 धातुओं में लगता है, अगला सूत्र भी 3 धातुओं में लगता है। तो निजाम षष्ठी बहुवचनांतम, त्रयाणाम षष्ठी बहुवचनांतम, गुणः प्रथम एकवचनांतम, श्लौ सप्तम एकवचनांतम। एक निजाम वो था जिसका देव बैठे हैं यहाँ पर निजामुद्दीन के पास में। यह है निजिर धातु का, निजिर शौच पोषणयो हो, और 2 और हैं आगे, विजिर पृथक भावे, एक और लेना है विश्लरी व्याप्तौ। ये तीनों क्रम से लेनी है, जो इत्यादि गण में आती हैं ये। ठीक है ना, तीनों। तो निजादी नाम, निजाम में भी देखो बहुवचन दे दिया है, और बहुवचन का अर्थ आदि लगा देते हैं ना कहीं पर, जैसे सप्तमी शौंडई तो शौंडादि, ऐसे यहाँ पर निजादि। तो निजादि नाम त्रयाणाम धातु नाम अभ्यासस्य गुणो भवति। श्लौ परतः बोले या श्लौ सती बोले? श्लू परे मिलता है क्या? किसी ने देखा है आज तक श्लू को? श्लू, श्लू देखने के लिए नहीं होता है, अपितु जो दिख रहा होता है ना उसको भी न दिखाने के लिए होता है। श्लू स्वयं तो दिखता नहीं, बल्कि जो दिख रहा था उसको भी ले गया भगा करके, कि चल तू भी नहीं दिखाई देगा। यही तो काम है श्लू का। किसी ने अंधकार को देखा है? हम्म? मैंने बताया था ना एक बार, देखने का गुण किसका होता है? नेत्रों का। और नेत्र किसको देखते हैं? रूप को। और रूप गुण किसका होता है? प्रकाश का। तो अंधकार दिख जाएगा? अंधकार का तो रूप गुण होता ही नहीं भाई। रूप गुण किसका है बताओ मुझे? अग्नि का ही तो है। ये तो सामान्य दर्शनों का ज्ञान रखने वाले लोग भी जानते हैं ना, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके धर्म क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। उल्टा बोल दो इसी को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो रूप गुण तो प्रकाश का हुआ, हम बात कर रहे हैं अंधकार की। तो अंधकार का जब रूप नहीं होता है तो फिर नेत्रों का तो विषय बना नहीं है। तो देखा है किसी ने अंधकार को? किसी से कहेंगे तो हाँ कि देखा है हमने तो भाई, कि देखो रात्रि होती है, अंधकार होता है, खूब दिखाई देता है। तो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता रात्रि में? अगर कोई कहे कि रात्रि में दिखाई देता है, फिर तो निशाचर कहेंगे ना उसको।
जैसे कुछ प्राणी होते हैं ना, को अंधेरे में भी देख लेते हैं, शेर है या वो जो उड़ता है रात्रि में चमगादड़। चलो, तो श्लू कैसा होता है, ये दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। इसलिए श्लऊ सती ज्यादा सार्थक होता है कहना, परे रहते नहीं, परे तो है ही नहीं कुछ भी। श्लू हो जाने पर यानी प्रत्यय का अदर्शन, प्रत्यय का अदर्शन हो जाने पर अब कुछ भी नहीं है आगे। तो निज धातु है, अणकार को नकार करके निज धातु से लिट लकार लाएंगे, लिट के स्थान पर तिप आ गया, तो निज और ती, ठीक है ना, और तो कोई विकरण आएगा नहीं, लिट है ना। अब निज को द्वित्व करने से पहले ये सूत्र क्या कहता है कि निजाम त्रयाणाम गुण, गुण कर लो आप। हाँ, मैं लिट लकार गलत बोल गया, लट लकार का ही है। तो लट लकार में जो शप आएगा, शप को श्लू हो जाएगा, ठीक है ना। तो शप को श्लू होकर के प्रत्यय तो रहा नहीं, प्रत्यय नहीं रहा तो उस अवस्था में निज को गुण भी हो जाएगा। अब तो गुण हो ही जाएगा क्योंकि तिप है ना आगे, तिप के कारण से। लेकिन अभ्यास में जब द्वित्व करके हम निज ऐसे बोलेंगे और हलादी शीशा लगा करके नी रह गया, तो अभ्यास में गुण करने वाला कोई सूत्र नहीं था, तो इसने कहा कि इन तीनों धातुओं को अभ्यास में गुण हो जाएगा। तो आगे का तो गुण हो गया उगंत लघु को धस्य च से, अभ्यास का गुण हो गया इस सूत्र से। तो ने नेक्ति द्विवचन में क्या बनेगा, द्विवचन में क्या बनेगा? ने नेक्तः। हाँ, ने निक्तः, क्योंकि अब गुण नहीं हो पाएगा, नित आ गए ना आगे प्रत्यय। ने निजति, ने नेक्ति, ने निक्तः, ने निजति। ऐसे ही विज धातु का भी वे व्यक्ति वे विक्तः वे विजति है, विष्लि धातु का वे वेष्टि वे विष्टः वे विशति। आगे भ्रियामित, भ्रियाम षष्ठी बहुवचनांतम इत प्रथम एकवचनांतम। अब त्रयाणाम को ऊपर से ले लिया और श्लू भी ले लिया ऊपर से। अब ये भी श्लू में लगेगा, तो वही चार लकार जो होते हैं लट लोट लंग विधिलिंग, वहीं पर लगेंगे ये दोनों सूत्र। तो भ्रिया दीनाम बहुवचन है ना, यहां भी आदि लगा देंगे, भ्रिया दीनाम त्रयाणाम धातु नाम अभ्यास से एकारादेशो भवति श्लौ सति। तो भ्री धातु से लट लकार तिप आ गया, शब्द का श्लू करके भ्री और ती। अब यहां द्वित्व करके अभ्यास में जो उरत लगाने के बाद भ शेष रहा, इसने इकार कर दिया, ठीक है ना। यहां देखो, भ्री में हम री को भी इकार कर सकते हैं नहीं, तो भीर बन जाएगा, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी कि उरत जो अपना कार्य कर रहा है, हम उसके कार्य को क्यों रोकें। हमें इकार करना है तो इकार हम थोड़ी देर में कर लेंगे, हम उरत जो लग रहा है उसको लगने दें पहले। उसने आकार कर दिया है भर भ्री, और उसके बाद फिर भ रह गया, उस आकार को इकार कर लो, ठीक है। तो भी और आगे जो भ्री है उसको तो गुण हो ही जाएगा, साधात्मक अर्धात्मक के से भा को ब करके विभर्ती। तो ये तो होगी परस्मी पद की धातु भ्री है, आत्मनिपद का भी रूप बन जाएगा इसका, क्योंकि आकार है ना स्वरतयिता से। और मांग धातु तो आत्मनिपद की ही है, तो वहां पर आत्मनिपद में त प्रत्यय आया, त को ते हो गया है, शब्द का श्लू होकर के मां और ते। अब यहाँ पर मां को जब द्वित्व किया गया अभ्यास में हरस होकर के उसको एकार कर दिया है, तो मिमाते। अब मिमाते में जो ते प्रत्यय आ रहा है आगे, ये सारे प्रत्यय कैसे हैं, सार्वधातु कमपित, सब ङित हैं ये। तो ङित होने के कारण से ई हल्य घो हो। वैसे तो आकार का लोप होता है स्नाभ्यस्त आता है, लेकिन हलादी प्रत्यय आगे आ जाए तो ईकार हो जाता है उसको। तो अच्छा मी जी। मी ए। अच्छा, यहाँ भ्रियामित में जब विभक्ति बनाएंगे तो अभ्यास जो भ्री है उसके रिकार को
ई कर सकते हैं, और उरत उरत इसे अत भी कर सकते हैं। तो आगे जो संज्ञतः में अत पड़ा है, तो अत वो यही पढ़ देते, यहीं से फिर वहां ले जाते। क्या क्या पढ़ देते? अत संज्ञतः में जो अत है हाँ, वो तो नहीं, भ्रियामित में ही सन्नितः पड़ेगा। तो आकार को ही सन्नितः तो आकार को ही लेगा। सन्नितः में तो कोई बात ही नहीं, सन्नितः तो आकार को ही लेगा। जहां अभ्यास में आकार है वहीं लगेगा ये, और कहीं लगेगा ही नहीं। वो वहां तो स्पष्ट अतः कहा गया है, और वहां अतः का जो प्रयोजन है वो आगे आएगा उसमें, क्योंकि आकार यदि नहीं कहा जाएगा तो अन्य स्थलों पर भी लगने लगेगा। जैसे हम लू धातु को द्वित्व करते हैं सन प्रत्यय में, तो क्या बनाते हैं? लुलुशति, और हमने भवते सन्निता में आकार कहा नहीं। तो वो तो यहाँ भी, अरे भ्रियामित में तो धातु जो है ना तीन हमारे पास में, भ्री है, माँ है और हा है। तो तीनों में अभ्यास में क्या रहेगा? अ ही तो मिलेगा हमें। लेकिन सन्निता तो व्यापक सूत्र हो गया ना, तो वो तो लुलुशति में भी ललुशति ललुशति बना देगा फिर वो तो वहां तो आवश्यक था आकार कहना। तो इस तरह से माँ धातु में ईकार कर लेंगे तो मिमीते, और द्विवचन में क्या बनेगा? आताम में विमाते। मिमाते, वहां पर आकार का लोप कर लेंगे, आताम का आ मिल जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में मिमते, मिमीते, मिमाते, मिमते, ऐसे रूप चलते हैं इसके। ऐसे ही जिहीते, जिहाते, जिहते, बड़े विचित्र रूप बन जाते हैं लग जब बोलो इनके लिए तो। लेकिन अभ्यास रखना चाहिए। मैं ज्योत्यादि गण की धातुओं का अभ्यास लोग कम रखते हैं, उनका भी अभ्यास रखना चाहिए रूपों का। आगे अर्ति पिपर्त्यो, अर्ति पिपर्त्यो षष्ठी द्विवचनांतम च व्यपदम। अब ये अर्ति जो है ये री धातु का लिया गया है, री गतौ धातु आती है, और प्री पालन पूर्णयो हो इत्यतयो अभ्यास से एकारादेशो भवति श्लौ सती। ये दो धातुएं और ले ली गई, इनको भी, क्योंकि ये भ्रियामित में तो तीन ही लेनी थी हमें क्रम से, उसमें इन दोनों का कोई प्रसंग ही नहीं था। तो इस तरह से दुभ्रे धारण ये ऋश्री गतौ धातु जो आती है, और प्री पालन पूर्णयो हो, ये दोनों ज्योत्यादि की ही हैं। ये हमें री गतौ भुआदि की नहीं ले लेनी है कि जिसके री के स्थान पर रिच आदेश हो जाता है, वो नहीं, क्योंकि श्लू प्रत्यय लाना है ना, मैं श्लू आदेश वो करना है, शब्द को श्लू करना है, वो तो ज्योत्यादि में ही हो पाएगा। तो ज्योत्यादि में आती है री धातु, ऋश्री गतौ, वो लेनी है, और प्री पालन पूर्णयो वो तो है ही ज्योत्यादि की। तो री गतौ प्री पालन पूर्णयो इत्यतयो अभ्यासस्य श्लौ सती कारादेशो भवति। तो री धातु से आगे तिप आया और शब का श्लू हो गया है। अब यहाँ पर री को जब गुण करेंगे अभ्यास में इकार हो जाएगा। इस सूत्र से पहले उरत लगा लेंगे और उसको फिर अभ्यास में इकार करके ई, और आगे जो री है और आगे ती है तो गुण करके अर्ति बन गया। अब ई और अर्ति, अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब यण की प्राप्ति होती है, लेकिन अचेष्णु से ईयंग आदेश हो जाएगा, तो ई अर्ति। और द्विवचन में क्या बनेगा, कोई बता सकता है? ये तिप का हो गया, तस का क्या बनेगा? क्योंकि तस में गुण तो होगा नहीं। तस में री तो रहे, यह धातु जो जैसी है वैसी री तो रहेगा ना। देखो अभ्यास में तो हो गया ई, ठीक है ना, आगे री है, ई री तस। अब क्या होना चाहिए? री को तो री रहने दो, गुण तो हो नहीं पाएगा। लेकिन जो प्रारंभ में ई आ रहा है इसको तो ईयंग करेंगे ना फिर भी। तो ईयंग करके अब बोलने में थोड़ा आ नहीं पाएगा, या का या में री की मात्रा लगेगी। अब ईय ऋतः, या में री की मात्रा कल्पना में ले आओ ना, या में री की मात्रा। अब रही बात बहुवचन, वहां क्या करेंगे? देखो वहां भी गुण नहीं हो पाएगा, तो स्थिति क्या है? अब ई री और अति। अति मैंने क्यों बोला? क्योंकि अवर्णांत तो है नहीं जो हंत लगा लें हम, ठीक है ना। अत आदेश हो जाएगा ना झी को, तो वहां पर ई री अति,
अब री को क्या होगा, देखो इधर तो ईयंग कर लेंगे हम, लेकिन री को क्या होगा, इधर तो ईयंग कर लिया, तो ईय री आती, तो री को यणादेश तो कर सकते हैं ना एक और चीज से, तो उधर बन गया रति, ईय रति। अब ये कैसे लिखेंगे हम, या में र, पीछे था या में री की मात्रा, यहां है या में र, ई या में र, ईयरति ईयर्ति ईयरितः ईयरति, ऐसे रूप चलेंगे। प्री धातु का पिपर्ति, ठीक है ना, पिपर्ति में थोड़ा सरल हो जाएगा रूप चलाना, क्योंकि वहां पर वो समस्या खत्म होगी ना कि ईयंग करो, ये करो, वो करो तमाम। तो पिपर्ति पिप्रितः, अब तो कोई समस्या नहीं है ना, पिप्रितः। और बहुवचन में पिपरति, पिप्रति। पिप- हाँ पिप्रति, क्योंकि यण हो जाएगा, तो पिपर्ति पिप्रितः पिप्रति। चलो एक सूत्र और देख लेते हैं, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथम एकवचनांतम छंदसी सप्तम एकवचनांतम। अब क्योंकि यहाँ पर इयंग जो इकार किया था हमने, भ्रियामित से किया, फिर अर्थी पिपर्तुष्ट से किया, अब छंद में कहा गया कि छंदसी विषय अभ्यासस्य बहुलम इकारादेशो भवति श्लौ सति। अब ये बहुत व्यापक सूत्र बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर जो इकार किया है अभ्यास में, तो वश धातु आती है वश कांतो ज्योत्यादि गण की, तो विवष्टि यहाँ इकार हो गया। वच धातु आती है तो विभक्ति, ठीक है ना, यहाँ पर भी इकार आदेश हो गया है। वच परिभाषणे, अब वच परिभाषणे तो फिर ज्योत्यादि गण उसकी अदादि गण की है ये, तो यहाँ पर अदादि गण में शब्द का तो लुक होता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, बहुलम छंदसी से, वहां भी तो बहुलम छंदसी है ना, ज्योत्यादिभ्य श्लू के आगे, ज्योत्यादिभ्य श्लू के आगे बहुलम छंदसी, तो वहां पर श्लू कर लेंगे बहुल करके अदादि गण की होने पर भी, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो द्वित्व करेंगे। तो इस तरह से विभक्ति बन जाएगा वच धातु का। ऐसे ही शच समवाय धातु है, तो वहां पर भी ऐसे ही हमें श्लू करना पड़ेगा बहुलम छंदसी से, तो सिशक्ति। और घ्री धातु जो आती है ग्री घ्री से चने, ये तो ज्योत्यादि की है, तो यहाँ पर घ्री धातु का अभ्यास में एकार करके जिघर्ति, और नहीं भी होता है, तो नहीं भी होता है का तात्पर्य कि ऐसा नहीं है कि सूत्र कह रहा है कि छंद में जहां जहां श्लू आएगा सर्वत्र हम करने लगे, जैसे दा धातु में भी तो हम श्लू लाएंगे, श्लू करेंगे शब्द को, तो दा दाती ददाती, यहाँ दिदाती नहीं बनेगा, यहाँ इकार नहीं हुआ। ऐसे ही जजनत इंद्रम, तो जजनत इंद्रम में ये दिया है इन्होंने, ये दिया है लंग लकार का, जन धातु का, ठीक है ना, जन जनने, तो जन जनने धातु का लंग लकार का रूप दिया है, और अडागम जो लंग में होता है वो बहुलम छंदसी अमांग योगेपी, मांग का योग नहीं है यहाँ पर, फिर भी अडागम नहीं किया गया है। तो जन धातु से, और बहुवचन में बनाया गया ये झी प्रत्यय का अतादेश करके, ठीक है ना, तो ज जन अत, जजनत, अडागम हुआ नहीं है, नहीं तो बनता अजनत, तो यहां पर भी अभ्यास में एकार नहीं हुआ है। ऐसे ही धन धातु है एक, धन धान्य, इसका भी लंग लकार में दधनत, ये भी बहुवचन का रूप है। बस इतना ही रखते हैं। आचार्य जी यहाँ पे दृष्ट विधि मानी जाती है, जो बहुलम करके जो ऐसे रूप बनाते हैं वो उतनी ही रूप में ऐसा बहुलम मान सकते हैं, नहीं बना सकते। नहीं बना सकते हैं, नहीं, हम वेद के मंत्रों में आए हुए शब्दों को बनाते नहीं हैं, बने बनाए को समझते हैं। बना सकते हैं वाली बात कही जाती है लोक भाषा में, क्योंकि लोक भाषा में हम बना करके बोलते हैं, वाक्यों का रचना करते हैं नहीं करते हैं,
क्या हम मंत्रों की भी रचना करेंगे? नहीं, अभी तो वहां पर रचना नहीं की जाती। वहां ईश्वर ने जो रचना की हुई है, हमें समझना है उसको, क्या क्या कार्य वहां पर हुए हैं। हुए हैं, हम नहीं करेंगे। जो हुए हैं उनको जानना मात्र है बस। जैसे कमरे में अंधकार है और सारे पदार्थ रखे हुए हैं अपने अपने स्थान पर, अलमारी में जो भी चीज रखी है सब रखी हुई है, लेकिन अंधकार है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। अब हमने जब बत्ती जलाई तो क्या प्रकाश करके हमने उन पदार्थों को बनाया है? वहां पर नहीं, जो पहले से रखे हुए थे उनको जान लिया है बस, कि ये यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ऐसे ही व्याकरण हमें क्या कर रहा है? प्रकाश का काम कर रहा है वेदों के लिए। व्याकरण एक प्रकाश करता है और हमें दिखाता है कि देखो ये शब्द ऐसे है, ये शब्द ऐसे है। हमें बनाना नहीं है वहां पर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ